तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, भारत के गुजरात में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 26 घंटे के अंदर 11 बार गुजरात की धरती कांपी है और लोग दहशत से भर गए हैं। झटके हल्के थे, नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन गुजरात के लोगों ने एक बार फिर से 26 जनवरी 2001 की याद आ गई उन्हें, यानी कच्छ में भूकंप की तबाही की याद है। जी हाँ, 8 से लेकर 9 जनवरी के बीच 11 बार गुजरात की धरती भूकंप से डोली। इतना ही नहीं, एशियाई देश अफगानिस्तान में भी आज 4 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। वहां भी लोग झटकों से खौफ में आ गए। अब सवाल यह है कि आखिरकार भूकंप से धरती बार बार क्यों डोल रही है? कभी हल्के तो कभी तेज भूकंप आखिरकार क्यों आ रहे हैं? क्या भूकंप से खतरे की जद में है एशियाई देश? और क्या बार बार एशियाई देशों में भूकंप आना भूकंप से पहले का ऐलान है? पहले कुछ तस्वीरें और ग्राफिक्स के जरिए भूकंप की जानकारी आपको बता दें और उसके बाद भूकंप के ऐलान पर भूवैज्ञानिक और ज्योतिषाचार्य से उनके अलग अलग दावों पर बातें भी करेंगे। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जब गुजरात में भूकंप आया तो लोग जो हैं वो 26 जनवरी 2001 को याद करने लगे और जिस तरीके की दहशत की तस्वीरें उन दिनों आई थी वो अपने आप में परेशान करने वाली थी। और अगर आप देखें तो पिछले दिनों 11 भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि रिक्टर स्केल पर जो पैमाना है वो ज़रूर कम रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डर है, जो खौफ है, वो लोग भूले नहीं भूले। वहीं अफगानिस्तान में भी आपको बता दें कि आज भूकंप आया है और भूकंप जो है रिक्टर स्केल पर 4 के लगभग तीव्रता रही। तो ऐसे में देखिए भूकंप से जो गुजरात है वो कांप उठा। जी हाँ, आपको बता दें कि 26 घंटे में 11 बार गुजरात की जो धरती है वो कांपी है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, 26 घंटे में 11 बार गुजरात की धरती कांपते हुए नजर आई। आपको बता दें कि राजकोट को सिलसिलेवार भूकंप ने कपा दिया, मतलब राजकोट में बैक टू बैक भूकंप के झटके आ रहे थे। गुरुवार शाम से शुक्रवार सुबह तक लगातार भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर सभी भूकंप की तीव्रता ज्यादा नहीं थी, लेकिन आप देखिए जो रिक्टर स्केल पर सभी भूकंप की तीव्रता ज्यादा नहीं थी, मतलब कभी कम थी कभी ज्यादा थी, लेकिन 26 घंटे में 11 बार धरती हिलने से निश्चित तौर पर डर गए लोग। और आपको बता दें कि अब सुरक्षा के मद्देनजर राजकोट के स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई और इसके अलावा गुजरात के लोगों को सावधान रहने की नसीहत भी दी गई है, मतलब सावधान रहे, सतर्क रहे। इससे पहले आपको बता दें कि 7 जनवरी को भी जो राजकोट है यहां पर भूकंप आया था। 7:46 पर 2.8 तीव्रता का भूकंप यहां पर दर्ज किया गया था 7 जनवरी को। हालांकि देखिए अगर 2.8 तीव्रता की बात करें तो बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन राजकोट के लोग लगातार अब आ रहे ये जो भूकंप है उससे परेशान होते हुए भी नजर आए और कहीं ना कहीं जो डर और दहशत का माहौल है वो गुजरात के लोगों में काफी ज्यादा नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरीके से लोग इसको लेते हैं। देखिए, कल रात से लेके अभी तक के लगभग 16 घंटे के दरमियान ISR में 24 अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड हुए हैं, जिनका रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड 1.4 से 3.8 तक का है। जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो 3.8 है, बाकी जो अर्थक्वेक्स हैं उन सबका मैग्नीट्यूड 3.8 से कम है। देखिए, मैग्नीट्यूड जो है अर्थक्वेक का इतना कम है तो जनरली 5 मैग्नीट्यूड के बाद थोड़ा बहुत क्रैक्स होते हैं और 5.56 के बाद नुकसान होने की संभावना भारत के मकानों में या बांधकाम में रहती है, तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई नुकसान हुआ होगा। देखिए, ये जो अर्थक्वेक्स हैं ये जो उपलेटा से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जैतपुर और धोराजी इलाका है वहाँ पे इनका एपिसेंटर है और ये एपिसेंटर लगभग 8 से 10 किलोमीटर के इलाके में ही है। और ये जो फील हो रहे हैं ये भी लगभग लोकलाइज ही 15-20 गाँव में फील हो रहे हैं, बहुत दूर तक ये फील नहीं हो रहे। चलिए आगे बढ़ते हुए अब देखिए 2001 का अगर आप कच्छ भूकंप, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं और उसके बाद लगातार हम बातचीत भी करेंगे इस बारे में। आप देखिए 26 जनवरी 2001 को 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था। निश्चित तौर पर यह तीव्रता काफी ज्यादा थी। भूकंप का केंद्र कच्छ जिले के भचाऊ के पास था और इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान भी यहीं पर हुआ था। भूकंप ने पूरे देश को झकझोर दिया था। जी हाँ, भूकंप आया गुजरात में जरूर था, लेकिन इस भूकंप ने सबको झकझोर कर रख दिया था। इस आपदा में करीब 13,800 लोगों की मौत हुई थी। यह सरकारी आंकड़ा है जो आप देख रहे हैं। कच्छ में आए भूकंप से लगभग 1.67 लाख लोग, लगभग मतलब आप समझिए कि 1.5 से पौने 2 लाख लोग घायल हुए थे। यह भूकंप पिछले 200 सालों में भारत का तीसरा सबसे बड़ा भूकंप था। वहीं आप देखिए सबसे दूसरा जो विनाशकारी भूकंप इसे माना जाता है जिसने एक सबसे ज्यादा विध्वंस मचाया है, तो 2001 का ये कच्छ भूकंप हम आपको बता रहे थे। अब देखिए रिक्टर स्केल के जो नंबर का मतलब क्या है, जो आप हमेशा देखते हैं कि रिक्टर स्केल पर क्या नंबर है। अब देखिए 0 से 1.9 महसूस भी नहीं होता। इस तरह के झटके लगातार आते रहते हैं, लेकिन आपको और हमें ये महसूस भी नहीं होता। 2.0 से 2.9 बहुत हल्का कंपन होता है, मतलब बिल्कुल माइनर सा जो है वो पता चलता है। 3.0 से 3.9 जो पंखे और झूमर हिल सकते हैं, मतलब हल्का हल्का आपको ऐसा महसूस होगा कि पंखे और झूमर हिल रहे हैं।
4.0 से 4.9 मामूली नुकसान संभव है, मतलब बहुत माइनर सा हो सकता है कि कुछ चीजें टूट फूट जाएं, बिल्डिंग में दरार पड़ जाए, ऐसा हल्का फुल्का कुछ हो सकता है। 5.0 से 5.9 कच्ची इमारतों में जो दरार है वो पड़ सकती है। 6.0 से 6.9 पुरानी इमारतें गिर सकती हैं, इसलिए पहचान समय समय पर बहुत ज्यादा जरूरी है। 7.0 से 7.9 जमीन फटने और पाइपलाइन टूटने लगती है, मतलब ये बहुत ही खतरनाक होने लगता है इसके बाद का जो पूरा मामला है। 8.0 से 8.9 पुल टावर इमारतें भी जमींदोज हो जाती हैं, जो कि आप अक्सर देखते हैं। और 9.0 या इससे अधिक पूरी तबाही हो सकती है, मतलब पूरी तरह से जो मामला है वो खत्म हो सकता है। तो ये जो रिक्टर स्केल पर जो पैमाना है वो बताता है कि कितना खतरनाक ये भूकंप है। अब देखिए, बार बार भूकंप से जो एशिया है वो क्यों कांप रहा है लगातार, हम आपको अब ये भी बताते हैं कि कौन कौन से वो देश हैं। देखिए, अफगानिस्तान में जैसा कि हमने आपको बताया आज ही भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। इसके अलावा चीन, नेपाल, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडोनेशिया। और ये अगर भौगोलिक संरचना की अगर आप बात करें तो खास करके अफगानिस्तान की और इंडोनेशिया की अगर आप बात करें, साथ ही जापान, ये 3 ऐसे इलाके जहां पर अक्सर भूकंप के झटके सबसे ज्यादा आप महसूस होते हुए देखते हैं। तो ये जो तमाम इलाके हैं यहां पर लगातार भूकंप के झटके आते रहते हैं और जो कहीं ना कहीं स्थितियां हैं वो एशियाई देशों में खराब होती हुई भी नजर आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ आचार्य सैवी सिंह जी हैं, ज्योतिषाचार्य। बहुत स्वागत है आचार्य सैवी सिंह जी आपका। और मेरे साथ डॉक्टर विजय कुमार जोशी भी हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर विजय, आप ही के पास आते हुए, कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां देखने को मिल रही है और जो हम लगातार अपने दर्शकों को बता भी रहे थे, एशियाई देशों में जो भूकंप का कहर है आखिर इतना ज्यादा क्यों है? देखिए मैम बोलेंगी। जी, आपकी आवाज आ रही है सर। अच्छा, जी देखिए जो भूकंप के झटके आ रहे हैं, ये भूकंप के झटके तो आते रहे हैं, आते रहेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे झटके हैं। अंदर जो स्ट्रेसेस रिलीज रिलीज हो रहे हैं, उनके रिलीज को ये दिखाते हैं। लेकिन आप एक बात को ध्यान में रखिए कि मैग्नीट्यूड 3 का जो भूकंप है, उसके मुकाबले में मैग्नीट्यूड 7 का जो भूकंप है, उस पर 30,000 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। मैग्नीट्यूड 7 का जो भूकंप आता है, तो वो मैग्नीट्यूड 3 के मुकाबले में 30,000 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। जाहिर है कि वो भूकंप मारक है। ये जो माइनर भूकंप आ रहे हैं, ये माइनर एडजस्टमेंट होते रहते हैं। अब अगर आप पूछें कि क्या इन भूकंपों के बाद क्या ये भूकंप किसी बड़े भूकंप के आने की वो है, पूर्व सूचना है, तो मेरा जवाब हाँ या और ना दोनों में है। हाँ इसलिए है कि भूकंप का कोई अनुमान लगाना मुश्किल है, फोरकास्ट करना मुश्किल है, भूकंप आ भी सकता है। ना इसलिए कि ये माइनर एडजस्टमेंट तो धरती में होते रहते हैं। जो भूकंप प्रोन एरियाज हैं, जैसे गुजरात है, असम है, हमारे हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र है, अफगानिस्तान है, इस सब जगह में झटके आते रहेंगे जहाँ जहाँ प्लेट्स के जोड़ हैं आपस में। तो उनसे इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहना यह है कि भूकंप के प्रिडिक्शन से ज़्यादा हमको जोर देना है भूकंप की प्रिपेयर्डनेस पर। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि क्या गुजरात में, क्या आसाम में, क्या हिमालय के बाकी क्षेत्रों में हम प्रिपेयर्ड हैं बड़े भूकंप को झेलने के लिए। कब आएगा, किसके बाद आएगा, क्यों आएगा, ये सब कहना अभी से बहुत मुश्किल है। जी, ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ। आचार्य सैवी सिंह जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य सैवी सिंह जी, देखिए साल की शुरुआत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो भूकंप के झटके हैं वो अब डरा रहे हैं। और कहीं ना कहीं गुजरात में अगर आप देखें, 11 भूकंप के झटके सिर्फ ये 2 से 3 दिन में महसूस किए गए हैं। राजकोट में खास करके काफ़ी डराने वाली स्थिति है। जी, बिल्कुल। देखिए एस्ट्रोलॉजी हाँ, बिल्कुल एक प्रिडिक्टिव साइंस है, इसीलिए ज्योतिष को इतना ज़्यादा मान्यता दी जाती है, क्योंकि ये आपको पहले से ही आने वाले संदेश या पहले से ही आने वाली जो घटनाएँ होती हैं, उसके लिए सतर्क कर जाता है। आई कंप्लीटली एग्री विद माय फेलो पैनलिस्ट, उन्होंने बोला कि हाँ, यहाँ आपको सतर्क तो रहना ही चाहिए कि कहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, बट साइमल्टेनियसली इट ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट कि हमें ये पता हो कि अगर आगे भूकंप आने वाला है, तो हम उन्हें कैसे कर्व कर सकते हैं ताकि और ज़्यादा जान माल की हानि जो है वो नहीं हो। 2026 के जब हम साल की प्रेडिक्शंस कर रहे थे, उसी में मैंने काफी बार आपके चैनल पे भी जी बैठ के ये बोला था कि 2026 के साल में एटलीस्ट फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको सिवियर अर्थक्वेक्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। खास करके मैं बोलना चाहती हूँ कि ज्योतिष में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कूर्म चक्र कहते हैं, जो मैं
स्क्रीन पे दिखाने की भी कोशिश करूंगी। इसे हम कूर्म चक्र कहते हैं, जिसे हम फॉर्म करके ये बताते हैं बेसिकली कि किस जगह पर जो नक्षत्रों में ग्रह गोचर कर रहे हैं वो कहाँ पे प्रभाव डाल रहे हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आने के जो संदेश हैं वो बढ़ जाते हैं। अब देखिए, अगर हम 7 और 8 तारीख को देखते हैं तो यहाँ पर सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, 4 ग्रहों की युति धनु राशि में हो रही है और एक ही नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हो रही है। और इसका अगर मैं बात करूं, डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो हमारे देश के वेस्टर्न कोस्टल एरिया पे सबसे ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि ये राशि, ये ग्रह का और ये नक्षत्रों का प्रभाव जो है वो पश्चिमी देशों की ओर और पश्चिमी हिस्से को ज्यादा डैमेज करता हुआ दिखाता है। फर्दर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अभी आने वाले टाइम में 17 और 18 जनवरी को, विशेष करके 17 जनवरी और 18 जनवरी को पंचग्रही योग बन रहा है, जिसमें बुध, मंगल, सूर्य, शुक्र जो हैं वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा गोचर करेंगे। ठीक है। जो 17 जनवरी से एटलीस्ट 25 जनवरी तक का जो टाइम स्पैन है उसमें स्पेसिफिकली हमारे देश के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये एरियाज जो रहने वाले हैं वो बहुत सेंसिटिव एरिया जोन्स रहने वाले हैं, जहां पे आने वाले समय में आपको बहुत तेज भूकंप जो है वो देखने को मिल सकते हैं, जल प्रलय देखने को मिल सकती है, आगजनी से आने वाली हादसे जो है वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शुक्र, बुध और चंद्रमा तीनों जल तत्व के ग्रह हैं, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि इस तरीके के जो योग संयोग बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रॉब्लम्स लेकर आ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भी सैविज सिंह जी, और डॉक्टर विजय कुमार जोशी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ